नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार मिश्र। WKH न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं आज की खबरों पर। प्रतापगढ़ नगर पंचायत ढकवा पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। भ्रष्टाचार पर की खुल के बात। सोशल मीडिया पर लेटर वायरल हो रहा है जिसपे 2 करोड़ 64 लाख का भारी अनियमितता की बात कही गई है नगर पंचायत ढकवा के लिए। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वो हम इन सब चक्करों में तो नहीं रहते हैं, लेकिन ढकवा नगर पंचायत का सृजन मैंने जिस भाव से कराया था वो भाव पूरा नहीं हुआ। भाव था ढकवा के विकास का, ढकवा सुंदर हो, रामगंज की और पट्टी की तरह ढकवा भी जो नेशनल हाईवे पर स्थित है, लोग उसके विकास को देखकर तारीफ करें। लेकिन बहुत ही दुखद है, आज से नहीं जब से वो बनी उसमें लूटपाट के अलावा कोई हमें परिणाम नहीं दिखा। 4 दिन पहले ये मालूम हुआ कि 2 करोड़ 68 लाख रुपए की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक रामगंज के खाते से केवल 7 मार्च 2026 की तिथि में लगभग 24 भुगतान ऐसे किए गए जो 10 लाख के नीचे था। अगर 2 करोड़ 68 लाख रुपए का कार्य हम करना चाहते तो नियमानुसार 10 लाख के ऊपर के स्वीकृति और कार्य को हम बिना निविदा के नहीं कर सकते थे। किन परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष नगर पंचायत ढकवा ने यह कार्य किया और कौन सा कार्य किया, उस कार्य उस भुगतान के सापेक्ष कब सामग्री प्राप्त हुई, वो सामग्री कहाँ लगी या कहाँ रखी है, इसका कोई विवरण भी नहीं उपलब्ध है। मुझे ये बताया गया कि न तो कोई सामान आया, न तो कोई निविदा आमंत्रित की गई। 10 लाख के नीचे बिना निविदा के कोई कार्य अगर अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मिली भगत हो तो कर सकते हैं, लेकिन एक काम नहीं है। वो 27 कार्यों के भुगतान का विवरण है और ट्रांजैक्शन है जो वित्तीय नियमों का विचलन है और गंभीर आर्थिक भ्रष्टाचार है। मैंने जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को, अपर मुख्य सचिव नगर विकास को, निदेशक स्थानीय निकाय को और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भी उस पत्र को भेजा है और जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने उसका संज्ञान जरूर लिया होगा। आप लोगों के माध्यम से वो खबरें चल रही हैं और निश्चित रूप से जिलाधिकारी प्रतापगढ़ विधि के अनुरूप उसकी जांच भी कराएंगे और जो भी स्थिति मिलेगी उस पर गुणदोष के आधार पर कार्रवाई भी करेंगे और शासन भी इस पर कार्रवाई करेगा। मैं आज लखनऊ जा रहा हूं, मैं शासन स्तर पर भी इस विषय पर बात करूंगा। जनता के विकास का पैसा जनता की सेवा में लगना चाहिए। मुझे संदेह है कि उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है और उसमें कहीं न कहीं अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मिली भगत है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि अभी ढकवा में कोई एक संपत्ति भी अध्यक्ष जी ने 45 लाख रुपए में ली है और जिसकी रजिस्ट्री भी 22 को शायद हुई है। मेरे पास डिटेल है उसका, मैं भी आपको देख के बता देता हूँ। 45 लाख रुपए की रजिस्ट्री कराई, उसके पहले 15 लाख रुपए की जमीन हमारे पूरा के लोगों ने, शारदा सिंह और उनके परिवार से एक एग्रीमेंट भी हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अध्यक्ष जी, ये हो सकता है कि उससे ज़्यादा कि उनकी आर्थिक स्थिति हो और उससे ज़्यादा की संपत्ति ले सकती हैं, लेकिन 2 करोड़ 68 लाख के भुगतान के ही दूसरे दिन 45 लाख रुपए की संपत्ति का खरीदा जाना भी मैं मानता हूं कि
संदेह के घेरे में है और आय से अधिक संपत्ति खरीदे जाने का भी एक मामला बनता है। उचित होगा कि पूरे प्रकरण की जांच जिलाधिकारी भी करा ले प्रतापगढ़ के, और जिलाधिकारी संस्तुति कर दें भ्रष्टाचार निवारण संगठन, जो एक पुलिस का संगठन है, उससे भी इसकी जांच हो जाए, जिससे पहले की भी बात और इस घटना की भी जांच अगर उचित ढंग से हो जाए तो जो सही स्थिति होगी सामने आ जाएगी। कल सभासदों द्वारा और क्षेत्रवासियों द्वारा जब अधिशासी अधिकारी से इस बात के लिए जानने का प्रयास किया गया तो वो झल्ला गए और उन्होंने कहा इसकी जानकारी मैं सीधा डीएम को दूंगा। तो क्या जनता को यहाँ की जानने का अधिकार नहीं है कि उनके विकास के लिए जो पैसा आया है वो गया कहाँ? हो सकता है कि जो वातावरण का सामान्य ताप बहुत अधिक है तो आदमी कभी कभी कुछ परेशानी में रहता है तो झल्लाता है, तो हो सकता है कि उसके कारण कहीं कोई उनको झुझलाहट रही हो। अगर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी को बताना चाहते हैं तो जिलाधिकारी ही जांच करा रहे हैं तो उनको भी बताना चाहिए और बोर्ड के सदस्यों को भी बताना चाहिए और जनता को भी बताना चाहिए। जनता को उन सभी चीज़ों के बारे में जानने का हक है जो पब्लिक डोमेन में है। तो जो धनराशि खर्च हो गई वो पब्लिक डोमेन में है, उसके एक एक पाई का हिसाब संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति को देना पड़ेगा। ये उसका नैतिक कर्तव्य है और संवैधानिक दायित्व भी है। अगर उन्होंने इससे इनकार किया तो उचित बात नहीं थी। और आपके माध्यम से जो बात हो रही है, मैं चाहूँगा कि जिलाधिकारी प्रतापगढ़ अगर इसे देखेंगे या देख रहे होंगे तो इसका संज्ञान लेंगे और विधि के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। पहले नगर पंचायत में मंत्री जी काम होता, टेंडर होता है, फिर काम होता है, तब एस्टीमेट बनता, तब पैसा उसका खारिज होता है। लेकिन यहाँ 2 बार ऐसी घटनाएं हुई जो पैसा पहले खारिज हुआ और जब अखबारों या मीडिया में बात आई तो रातों रात कुछ सामान खरीदते यहाँ रखा गया। मैंने कहा कि स्पष्ट आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें दोषी चाहे जिस श्रेणी का हो उसे बचना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार भी इस पर कार्रवाई करेगी और जिलाधिकारी जी इस पर कार्रवाई कराने के लिए सक्षम स्तर को अपनी आख्या भी भेजेंगे। अगर किसी के प्रति किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत है और फरवरी 25 से वह जिले से आख्या मांगी जा रही है तो यह दायित्व तो था, जिलाधिकारी के पास काम बहुत होता है। प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय जो भी हों, कोई डिप्टी कलेक्टर हों या अपर जिलाधिकारी हों, उन्हें 14-15 महीना व्यतीत होने के बाद भी और उस अवधि में उसकी एक आख्या, सुस्पष्ट आख्या उन्हें प्रस्तुत करनी चाहिए थी जिलाधिकारी को, जिससे जिलाधिकारी जी उसे शासन को भेजते। अगर वो नहीं भेजी गई तो निश्चित रूप से जो दोषी हैं उनका दायित्व तो निर्धारित हो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति की वर्षों वर्षों तक अगर मदद हो रही है हमारी शिथिलता से तो ये एक गंभीर बात है और जो भी दोषी हैं वो दंड के पात्र हैं। मंत्री जी, क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमारे सामने एक बात आई है आपके चुनाव के संबंध, तो उस क्षेत्र भ्रमण में थे तो उसी दौरान एक लोगों ने कहा कि यहाँ जो भी विकास कार्य हुए ये मंत्री जी के द्वारा ही कराए गए और यहाँ चाहे पट्टी क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य हुए, हमने कहा कि आखिर विकास कार्य मंत्री जी के द्वारा कराए गए तो मंत्री जी चुनाव हारे क्यों? यदि सारे विकास कार्य मंत्री जी के द्वारा कराए गए हैं तो उनका चुनाव हारने का कारण क्या है? कोई गलती हमसे ऐसी हो गई रही होगी कि क्षणिक क्रोध मतदाता के मन मंत्री आया गया कि जो गांव की राजनीति है उसमें हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहता है मंत्री, तो इसी कारण बड़ा गूढ़ प्रश्न है। हमारा दायित्व सबके कल्याण का है। हमारे अधिकारी जो शासन के तंत्र हैं उनका दायित्व न्याय करने का है और आप जैसे मित्र हमसे मिलते रहते हैं जब आपस में झगड़ा करते हैं तो मैं तो कोशिश करता हूँ, कहता हूँ कि भाई निजी मामला आपस में तय कीजिए। कभी कभी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसे महानुभावों का एहसान रहता है कि जिन्हें इनकार करने में बड़ी कठिनाई होती है।
तो ये मैं मानता हूँ कि उनकी मदद में जब हमें हिस्सा लेना पड़ता है न चाहते हुए, तो दूसरा पक्ष प्रभावित होता है और वो कहने लगता है कि साहब वो तो मंत्री जी ने फलां की मदद कर दी इसलिए हमारा नुकसान हो गया। लेकिन कोई प्रमाण किसी के पास ये नहीं मिल सकता कि किसी के घरेलू मामले में कभी हमने किसी की मदद की हो, नंबर 1। नंबर 2, जो कुछ लोग विपक्ष के हैं जिन्हें विकास में विश्वास नहीं है, क्योंकि और कोई विषय नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं, विकास का नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब मुकदमे में फंसा देते हैं। अब मुकदमे में किसको फंसा दिया मुझे कोई जानकारी नहीं। ये पुलिस के अफसर बैठे हैं, इनसे कोई बेअदबी करेगा तो मुकदमा लिखा जाएगा। आप धरना प्रदर्शन करेंगे, हाई कोर्ट का आदेश है, ये वीडियोग्राफी करेंगे, मुकदमा लिख देंगे। 2 पक्ष लड़ेंगे, चोट लगेगी, मेडिकल होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, तो थाना इसीलिए खुला है, वो मुकदमा लिखेगा। तो मुकदमा लिखने में जैसे जो भी उदाहरण है, जैसे यहाँ आसपुर देवसरा विकासखंड का चुनाव था, उसमें पत्थर चला, हमारे पुलिस बल के ऊपर चला। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह जी थे और सौभाग्य से वो भी पिछड़ी जात में पैदा हुए थे, पटेल बिरादरी के थे। हमारे उस समय के एसडीएम डीपी सिंह जी थे, वो भी सौभाग्य से हमारे पटेल बिरादरी के थे। हमारे कोतवाल साहब और पुलिस बल जो वहाँ ड्यूटी पे तैनात थे, उनके ऊपर जब पत्थरबाजी हुई तो उसमें पुलिस ने मुकदमा लिखाया। तो पुलिस ने मुकदमा लिखाया तो कि कैसे कह सकते हैं मंत्री जी ने लिखा दिया? आप कानून हाथ में लेंगे तो मुकदमा लिखा जाए। इसके अलावा जो लोग कहते हैं वो राजनीतिक कारणों से कहते हैं, वो अपने दामन को पहले देखना चाहिए उनको, उनके सफ़ेद कुर्ते पर कितने काले दाग हैं। अगर कुर्ता पहनते हैं तो, अगर जीन्स वून्स पहनते हो तो शायद हम नहीं बता पाएंगे। तो मेरा इस आरोप का मैं खंडन भी करता हूँ और मैं इसमें विश्वास नहीं करता। पट्टी का अंतिम व्यक्ति मेरा विश्वास है और पट्टी ने हमें सब कुछ दिया। मैं तो ज़मीन से राजनीति शुरू की और उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री बना, और आज भी पट्टी में इस गर्मी में जहाँ मैं प्रतापगढ़ से चला और ढकवा तक कहीं कोई जानवर नहीं मिला, और जहाँ जहाँ गया वहाँ मानव श्रृंखला थी, मानव सम्मान था, मानव की कृपा थी। आपके सामने भी इस गर्मी में न तो गले को सींचने की सामग्री की कमी है, न मुंह मीठा करने के सामान की कमी है, न तो इंसानी आशीर्वाद की मौजूदगी की कमी है। ये आपके सामने है। तो मेरा किसी पर कोई आरोप नहीं है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन खराब है। जनता ने जिसे चुना वो काम करे, जनता ने जिसे ठुकराया वो प्रयास करे। लास्ट प्रश्न मंत्री जी, जब आप बोलते हैं तो यहाँ की जनता बड़ी उम्मीद से आप, बगल में एक नगर गांव है जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले दर्जनों लोगों को आवारा पशु ने घायल कर दिया था, कुछ की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, लोग शिकायत भी किए नगर पंचायत में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आपसे बड़ी उम्मीद यहाँ की जनता रखती है, कृपया इस पर आप कुछ करिए। मुझे आप ही के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, अगर नगर पंचायत ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो दुखद है, और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, इसका विवरण हमें मिल जाए, जो वहाँ के माननीय सभासद होंगे उनसे आप लेके हमें दे दें। मैं कलेक्टर को भी, एसडीएम को भी, और अभी आपसे जैसे खाली होता हूँ मैं एसडीएम पट्टी को भी मैं कहता हूँ कि उसको दिखवा लें। अखबार में छपा था, हम आपको पट्टी में हाँ मैं भेज दिए, मैं कार्रवाई कराऊँगा। नगर पंचायत चौराहे पे, ढकवा चौराहे पे वाहनों से आने जाने वाली जो महिलाएं हैं, वॉशरूम के लिए बड़ी समस्या है, रोडवेज से जो आती है। ठीक। और नगर पंचायत कार्यालय में कल हम गए थे, जब गोदाम का निरीक्षण कर रहे थे, तो निरीक्षण के दौरान हमने देखा है पुरुष महिला ये जो रेडीमेड शौचालय वहाँ बनाए गए, जो जंग खा रहे हैं, रखे गए, जो आप सालों से रखे हैं, जंग लगा है उसमें, हमने देखा। तो नहीं बनवा पा रहे हैं तो कम से कम ये तो नगर पंचायत को करना चाहिए, क्रियाशील हो जाए। हाँ ठीक विषय, आपका विषय ठीक है, और नारी सम्मान से जुड़ी ये शिकायत है, और इसमें इसकी व्यवस्था अगर नहीं है तो ये भी खेदजनक है। मैं इसके लिए भी
लिखूंगा भी, और नगर पंचायत के अध्यक्ष जी का नंबर हो किसी से भी, मैं उनसे भी कहूँगा, ईओ से भी कहूँगा इसकी व्यवस्था। चलिए।